This is the dynamic programming. So I hope everyone studied the dynamic programming in their BSc. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, मीन्स ऑल द बेसिक थिंग्स. सो फर्स्टली द इंट्रोडक्शन. So dynamic programming is the most powerful design technique for solving optimization problem. So optimization problem क्या होता है? Optimization problem होते हैं जिनके बहुत सारे solutions होते हैं, एक ही problem के multiple solutions होते हैं. सो ईच सोल्यूशन हैज़ अ वैल्यू. तो हाँ, डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम पे कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम चाहिए. पर उसके लिए हमें जो भी एक प्रॉब्लम है हमारा, उसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है. इट कुड बी आइदर मिनिमम और मैक्सिमम. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. क्योंकि किसी एक प्रॉब्लम के ही बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, तो वी नीड टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो to solve the optimization problem, we can use the dynamic programming. So we call such a solution an optimal solution to the problem. कि जो भी हमारा final solution होगा with the help of dynamic programming, that will be known as the optimal solution, and it will be only one. That's why it is written as n. So we call such a solution an optimal solution to the problem as opposed to the optimal solution, because there will be only one optimal solution. So डिवाइड एंड कनकर, वी हैव सीन डिवाइड एंड कनकर. तो डिवाइड एंड कनकर में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है, ये होल प्रॉब्लम को डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, डिवाइड एंड कनकर. ओके, फिर वो जो सब प्रॉब्लम्स होता है उनको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, फिर उसको कंबाइन कर देते हैं. सो दिस इज द डिवाइड एंड कनकर. सो पर इसमें क्या है कि ये यू कैन सी दिस इज द डिसजॉइंट प्रॉब्लम. इन केस ऑफ डिवाइड एंड कनकर, ईच प्रॉब्लम इज in that case सब प्रॉब्लम्स आर डिसजॉइंट. बट इन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है कि हमारी जो सब प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैप कर रही हैं. ओके, सो इफ दे आर ओवरलैपिंग एंड स्टिल वी आर सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो क्या होगा कि अगर वो ओवरलैप कर रही है तो डायनामिक उसके डिवाइड एंड में क्या होता है कि ईच प्रॉब्लम इज सॉल्व रिकर्सिवली. सॉरी, हाँ, ईच सब प्रॉब्लम इज सॉल्व रिकर्सिवली. तो अगर सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रही है तो वो सेम प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व करनी पड़ेगी. ओके, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. So that's why we are not going to use the divide and conquer for the optimization problem. So dynamic programming solves each sub problems just once. ओके, तो इसमें अगर हमारे सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप भी कर रहे हैं तब भी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो भी हमारे सब प्रॉब्लम्स एक बार सॉल्व करके उनको किसी टेबल में या किसी ऐसे मेमोरी स्पेस एरे में स्टोर कर देंगे. सो अगर नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वो यूज़ करना होगा तो हमें फिर से कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा. वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू द टेबल एंड रिट्रीव द वैल्यू एंड वी कैन यूज इट. ओके, सो हाँ, so dynamic programming is a bottom up approach. Bottom up means we will start with the bottom and we will go to up. Means we will start with the small problem, then we will make the big solution. Okay, so dynamic programming is a bottom up approach. We solve all possible small problems and then combine to obtain solution for bigger problem. ओके, तो हम जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर उन सबको छोटे प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके हम बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे. दिस इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ पैराडिज्म ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन इन विच an optimization is solved by a combination of achieving sub-problem solution and appearing to the principle of optimality. Okay, so it is one of the programming Okay, so dynamic programming is a paradigm of algorithm design. So it is a type of algorithm design. So programming का मतलब यहाँ पे हमारा उससे नहीं है कि हम कोड कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं. Programming means simply tabular form. Okay, so in case of dynamic programming जो भी solution होंगे, जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, we are going to take the help of some table.
ओके, क्योंकि हमारा जो भी डेटा है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कि ये सो दैट वी कैन हमें बार बार उसको कंप्यूट नहीं करना पड़े। अगर हमने एक बार कंप्यूट कर लिया है और उसको सेव कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेम प्रॉब्लम आए तो वी कैन यूज दैट द सेव्ड डेटा। ओके, सो it is a type of algorithm design and which an optimization problem is solved by a combination of achieving sub problem solution and appearing to the principle of optimality. So these are the characteristics of the dynamic programming. So दो characteristics होते हैं. The first is the optimal substructure and the second is the overlapping subproblems. Okay. So these two are the characteristics of the any dynamic programming problem. So dynamic programming works when a problem has the following feature. ओके, तो अगर ओवरलैप मीन्स ये दो फीचर्स होने ही चाहिए। तो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन कंटेन्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स देन अ प्रॉब्लम एग्जिबिट ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। मीन्स कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका हमें जो भी सोल्यूशन मिला है वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सब प्रॉब्लम्स मिला है कि हमने पहले सब प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसकी हेल्प से ही हम ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर देन दिस इज द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ओके, एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मींस कि when a recursive algorithm would revisit the same sub problem repeatedly then a problem has the overlapping sub problems. So in case of dynamic programming, if you are going to use a dynamic programming then the problem should have these two features. It should have overlapping subproblems and it should also have the optimal substructure. Okay. So optimal substructure, similar to the divide and conquer approach, dynamic programming also combines solution to सब प्रॉब्लम्स। मीन्स कि हमारे पास सब प्रॉब्लम्स होंगे, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर उनके बाद हम उनका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम कंबाइन करके in that way we are going to get the solution of the original problem. Okay, so it is the similar approach. So it is mainly used where the solution of one sub problem is needed repeatedly. क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स है वो ओवरलैपिंग है। ओके, कि इसका बेसिक यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग कि जो भी हमारे प्रॉब्लम होंगे सब प्रॉब्लम्स होंगे दे विल बी ओवरलैपिंग। तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें सेम प्रॉब्लम को बार बार कंप्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिवाइड एंड कनकर एंड द डायनामिक प्रोग्रामिंग कि बोथ दोनों में हम सब प्रॉब्लम्स में तो डिवाइड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर मर्ज करते हैं एंड देन वी गेट द सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ डायनामिक डिवाइड एंड कनकर द सब प्रॉब्लम्स आर द disjoint problems and in case of dynamic programming the sub problems are the overlapping sub problems. Okay, so the computed solution are stored in a table so that these don't have to be recomputed कि जब भी अगर next time फिर से अगर same step हमें compute करना पड़े तो we can directly go through the table and get the value. So hence this technique is needed when overlapping sub problem exist. So for example the binary search does not have overlapping subproblems, whereas the recursive problem of Fibonacci numbers have many overlapping subproblems. पता है ना बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च पता है? यस मैम। हाँ, और फिबोनाची नंबर तो पता ही होगा कि वो जो भी एक नंबर है वो कोई भी सपोज आई नंबर है दैट विल बी अ सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। सो उसमें क्या है कि ये प्रीवियस वैल्यूज की हेल्प लेके नेक्स्ट नंबर जनरेट कर रहा है, तो ओवरलैपिंग ही है एक तरह से। क्यों? अगर ओवरलैप मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ द प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स। सो अगर हमें ईच स्टेप में हम कंप्यूट कर रहे हैं हर F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम क्योंकि हमें अगर हम एवरी सपोज हमें F21 कंप्यूट करना है तो उसके लिए अगर हम प्रीवियस वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें एवरी टाइम हमें सारी वैल्यूज कंप्यूट करनी पड़ेंगी। सो इट विल टेक मच टाइम। सो दैट्स व्हाई
this Fibonacci number does not fall under the category of divide and conquer. It will fall under the category of the dynamic programming. Okay, so and the next feature is the overlapping subproblem. So a given subproblem has the optimal substructure property if the optimal solution of the given problem can be obtained using optimal solution of its subproblems. So subproblems means overlapping subproblems. So for example, the shortest path problem has the following optimal substructure property. शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई ग्राफ होगा और उसमें हमें कोई एक ए नोड से बी नोड के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो दिस प्रॉब्लम हैज द फॉलोइंग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. तो व्हाट इज दिस? if a node x lies in the shortest path from a source node u to destination node v, then the shortest path from u to v is a combination of shortest path from u to x and the shortest path from x to v. ओके, कि अगर इन बिटवीन आ रहा है हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कोई नोड आ रहा है, सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ from source to intermediate node and then intermediate node to destination node. Okay, so the standard all pair shortest path algorithms like Floyd-Warshall and Bellman-Ford are typical examples of dynamic programming. Because इसमें क्या होता है कि हमारे जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो ओवरलैप होते हैं. So development of dynamic programming algorithms. So these four are the important steps whenever you want to develop any dynamic programming algorithms. So the first step is characterize the structure of an optimal solution. Okay, कि हमारा जो भी solution होगा उसका हम structure characterize कर लें कि पहले कि that could be the possible solution. Then recursively define the value of an optimal solution. Like divide and conquer, divide the problem into two or more optimal parts recursively. This helps to determine what the solution will look alike. Okay, so हम identify कर लेंगे कि what could be the optimal value of the solution. Okay, then the next step is compute the value of optimal solution from the bottom up approach, starting with the smallest subproblem. Then construct the optimal solution for the entire problem from the computed values of smaller subproblems. Okay, so these four are the basic steps whenever you want to develop any algorithms using the dynamic programming. So firstly, you need to characterize the structure of the optimal solution, then recursively define the value of an optimal solution. जैसे कि ऑप्टिमल, जैसे इसमें क्या डिवाइड एंड कंकर में फिक्स होता है हमारा बहुत सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है फिक्स होता है कि हमारे जो सब प्रॉब्लम्स होंगे दो ही होंगे. ओके, इससे मर्ज शॉर्ट का फिक्स है, बाइनरी सर्च का फिक्स है कि दो ही सब प्रॉब्लम्स होंगी. So it is saying recursively define the value of an optimal solution, then compute the value of an optimal solution from the bottom up approach, and then construct the optimal solution for the entire problem from the computed values of smaller subproblems. Okay, so this is the first problem which uses the dynamic programming. So the first problem is the rod cutting problem. So rod cutting problem क्या है कि हमारे पास सपोज एक n लेंथ का रॉड है, उसको हमें n लेंथ का रॉड दिया हुआ है और हमारे पास हर एक लेंथ जैसे n इज सपोज 10. ओके, तो हमारे पास ऐसे प्राइजेस दिए हुए हैं कि अगर हमारी रॉड का लेंथ 1 है तो दिस विल बी द प्राइस, अगर लेंथ 2 है तो दिस विल बी द प्राइस, लेंथ 3 है तो ऐसे ऐसे करके हर एक लेंथ के लिए एक प्राइस दिया हुआ है. ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास जिस भी n लेंथ की रॉड दी हुई है
उसको हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जब हम उसको बेचें, सेल करें, सो वी कुड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, सो इट इज द, what is the problem? Find best way to cut a rod of length n. तो this is the problem कि हमें बेस्ट वे फाइंड आउट करना है कि हम उस रॉड को कैसे कट करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ओके, तो इसमें कैसे होगा कि वी विल हैव अ रॉड ऑफ लेंथ n एंड अज्यूम दैट ईच लेंथ रॉड हैज अ प्राइस पी आई. ओके, कि अगर 1 लेंथ है तो उसका प्राइस P1 है, 2 लेंथ है तो उसका प्राइस P2 है, 3 लेंथ है तो उसका प्राइस P3 है, एंड प्राइसेस विल बी गिवन, इट विल बी इन सम नंबर्स. ओके, सो एंड देन फाइंड बेस्ट सेट ऑफ कट्स टू गेट द मैक्सिमम प्राइस. कि हमें ऐसे सेट फाइंड आउट करने हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे एन को अगर हम इन नंबर इन इस लेंथ में कट करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. ओके, सो ईच कट इज अ इंटीजर लेंथ. हम उसको ऐसे पॉइंट्स में हमें नहीं काटना है. इट एवरी कट शुड बी इंटीजर लेंथ ओनली एंड कैन यूज एनी नंबर्स ऑफ कट फ्रॉम 0 to n-1. ओके, तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमें इतने नंबर ऑफ कट्स ही करने हैं, कि जिसमें भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा यू कैन यूज दैट मैनी नंबर ऑफ कट्स फ्रॉम 0 to n-1. ओके, एंड देयर इज नो कॉस्ट फॉर अ कट. कि ऐसे नहीं कि अगर हम कट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होगा. सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ कट्स एंड at for every cut there is no cost. Okay, so note that if the price Pn, this is n is so note that if the price Pn for a rod of length n is large enough, then an optimal solution may require no cutting at all. क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. डजेंट मैटर कि हम कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो इट इज सेइंग कि अगर हमारे पास जो भी रॉड दिया हुआ है उसका अगर लेंथ n ही है, मतलब अगर हम उसको कहीं से कट कर ही नहीं रहे हैं और उस पर ही अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, सो देयर इज नो नीड टू कट द रॉड. बिकॉज आवर गोल इज ओनली टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. कि अगर कट करने से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, सो वी विल नॉट कट द रॉड, वी विल सिंपली सेल इट इन इट्स ओरिजिनल लेंथ. ओके, प्रॉब्लम समझ आया कि क्या है? Yes, ma'am. हाँ, सो अभी क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वेज टू कट द रॉड ऑफ लेंथ n. सो सपोज दिस इज द एग्जाम्पल रॉड लेंथ n वैल्यूज. तो जो भी हमारे पास रॉड होगा, सपोज उसकी लेंथ n है तो n इज 8 एंड द प्राइस. तो अगर सपोज 1 लेंथ पे काट रहे हैं तो प्राइस विल बी, यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 1. अगर 1 पे काट के 1 वाले को बेच दिया तो यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 1. अगर 2 में काटा, कि अगर हमारा जो भी रॉड है उसको इनिशियली 2 में ही काटा पहले, कि एक पार्ट तो 2 होगा और रिमेनिंग पार्ट विल बी n-2. ओके, सो अगर एक 2 है और दूसरा n-2 है, तो अगर 2 वाले को हम सेल कर रहे हैं तो यू विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 5. अगर 3 में काट रहे हैं इनिशियली तो यू विल हैव द 3 एंड n-3. तो अभी जो 3 है हमारा उसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे. तो जो भी मतलब पहला पार्ट रहेगा, जो भी हमें फिक्स करना है, जैसे भी काटना है काटें. तो जो रिमेनिंग बचेगा ना n-2, 3, 4 वॉट एवर इट इज, यू नीड टू कट द रिमेनिंग n पार्ट, n- वाला पार्ट जो भी है. कि अगर हमने 3 और n-3 में डिवाइड किया है तो हम 3 वाले को छोड़ देंगे और बाकी जो भी और हमें कट्स लगाने हैं या नहीं लगाने, वी विल डिसाइड ऑन द n-3 पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द, हर एक लेंथ के लिए प्राइस दिया हुआ है कि अगर 2 में काटा, एक 2 का एक पार्ट 2 है, लेंथ ऑफ 2 है, तो यू विल हैव द प्राइस, you will get the price profit 5. अगर लेंथ 3 है तो you will get the profit 8. अगर लेंथ 4 है तो you will get the profit 9. Okay, so in this way you will have the length and you will have the prices of each length. So a sample price for the table it is given. So now you will see the example. So you can cut the rod in 2 to the power n-1 ways, since each inch can have a cut or no cut. Okay, so ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमें कट करना ही करना है या कट नहीं करना है. If you are getting the profit after doing a cut, then do it. Otherwise, no need to make a cut. Okay.
So you have a rod of length 4 suppose. Okay, अगर हमारे पास 4 लेंथ का रॉड है तो we will take the values from the previous table. अगर हमारे पास 4 लेंथ का रॉड है, तो अगर उसका लेंथ 4 है एंड यू आर गोइंग टू सेल इट, देन प्रॉफिट कितना मिलेगा? यू विल गेट द प्रॉफिट 9. ओके, सो अभी हमें ऐसे कट करना है कि किसी कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में भी कट करें पर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, मोर देन 9 मिले. Okay, so in that way you need to cut it. So these are the possible values. You can see कि अगर 4 है तो 4 पे ही सेल कर रहे हैं तो हमने कोई भी कट नहीं लगाया है एंड यू आर गेटिंग द प्रॉफिट 9, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लेंथ 4 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 9 होगा. अगर पहला कट 1 पे लगाया है और दूसरा रिमेनिंग कितना हुआ? n-1, इट मीन्स इट इज 3. तो अगर ऐसे कट किया है 1 और 3 में, सो 1 का कॉस्ट कितना है? 1 का 1 है और 3 का 8 है. ओके, तो यू विल गेट द प्रॉफिट 1 + 8 विच इज 9. अगर पहला कट 2 पे लगाया है तो अभी 2 ही बचा है, सो यू विल हैव 2. तो यू कैन सी अगर लेंथ 2 है तो प्रॉफिट इज 5. सो 5 + 5 विल बी 10. अगर पहला कट 3 पे लगाया है तो रिमेनिंग कितना होगा? 1 ही बचा, तो इट विल बी अगेन 8 + 1 9. अगर एक एक पे कट लगा रहे हैं, सपोज यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कट्स. पहले हमने 0 कट का ट्राई किया, फिर 1 कट पे किया, अभी हम 2 कट करेंगे, फिर 3 कट करके देखेंगे. ओके, मीन्स पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स इज 2 to the power n-1. सो अगर हम ऐसे 2 कट्स लगा रहे हैं तो एक 1 पे लगाया, 1 1 देन 2, यू विल गेट द प्रॉफिट 7. So means you can see, and after looking in this table you can easily say that you are getting the best profit at this cut 2 2, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 10 मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है. ओके, सो बेस्ट इज 2 2-inch pieces and revenue of P2 plus P2 is 5 plus 5 which is 10. So in that way you need to find out the best cut. So these are the कि अगर हमें 4 लेंथ का दिया हुआ है तो अगर नहीं कट किया तो 9 मिलेगा. अगर एक जगह ऐसे कट किया 1 और 8 में, 1 और 8 में, बस 8 इज द दिस इज द प्राइस. ओके, ईच लेंथ का प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, और दिस इज द लेंथ रॉड 1 2 3 4, 4 लेंथ का रॉड है ना. सो अगर एक लेंथ में कट किया और 3 लेंथ में कट किया तो यू विल हैव द प्रॉफिट. For this one you will have the 1 profit and for this one you will have the 8 profit. अगर दो में कट किया तो you will have the 5 for each. 3 1 में कट किया तो एक के लिए, इसके लिए 8 मिलेगा, इसके लिए 1 मिलेगा. अगर 2 कट्स लगाए हैं तो 1 1 2, 2 पॉसिबिलिटी. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पहला कट यहाँ पे, फिर पहला कट यहाँ पे, देन दिस विल बी द 2. सो इट विल बी 1 1 एंड 5. 5 क्यों? क्योंकि अगर लेंथ 2 है तो उसका प्राइस है 2. Second possibility is 1 2 1. Then in this case also you will get the cost 7. Then 2 1 1. In this case also you will get the cost 7. अगर तीन कट्स लगा दिए 1 2 3 1 1 1 पे, so कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा? 4 ही प्रॉफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर हमारा लेंथ 1 है, so it is the least profitable. You can see अगर लेंथ 1 है तो प्रॉफिट भी 1 का ही है. तो अगर ऐसे 1 1 पे कट किया तो यू आर गोइंग टू गेट द लेस प्रॉफिट. एक्सक्यूज मी. सो यू कैन सी कि हमें बेस्ट प्रॉफिट मिल रहा है जब हमने रॉड को यहाँ से कट किया, 2 2 में कट किया हुआ है. ठीक है, सी व्हाट इज सी? Reginald? No, ma'am, I don't have any question. Was replying to the cost that 5 and 5 gives them. Okay. Got it. Okay, so now you need to design an algorithm which will कि लेस टाइम में हमें बेस्ट कट्स बता दे.
ठीक है, you need to design an algorithms. So how many ways are there to cut up the rod of length n? There are 2 to the power n minus 1 possible ways, because there are n minus 1 places where we can choose to either cut or not cut. Okay, so that's why the maximum possible number of cuts are 2 to the power n minus 1. So firstly we will see the rod cutting using the recursive method, which is the recursive solution. So, so the following procedure solves the rod cutting problem in a straightforward top-down recursive manner. Okay, so जो ये हम method use कर रहे हैं recursive method, it is a top-down method. और डायनामिक प्रोग्रामिंग कैसा मेथड है? इट इज अ बॉटम अप मेथड. तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? रिकर्सिव सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, एंड इट इज अ टॉप डाउन रिकर्सिव मेथड. सो the name of the algorithm is cut rod, and p is the prices, array of prices, and n is the length of rod. Okay, so अगर हमारा लेंथ 0 है रॉड का, so it will return the profit 0, क्योंकि अगर 0 है so you are not going to able to sell it, so that's why you will get the profit 0. Then you will take the q and you will initialize it as minus infinity. माइनस इन्फिनिटी हम इनिशलाइज करेंगे इसको, so that कि अभी हम जब भी इसको कंपेयर करें किसी से भी, तो we will get the, so this value will get updated. Okay, so that's why we have taken the least less value, means सबसे कम. Okay, so for I is equal to 1 to n, we will take a for loop. So now the q value क्या है? हमारा profit है. Okay, so q is equal to max of q, which is the minus infinity. We need to select the maximum value. Okay, q comma p of I, कि जहाँ पे भी हम कट लगा रहे हैं. Okay, so I means जहाँ पे भी हम कट कर रहे हैं. So p of I plus cut rod means in same recursive है ना, so हम same algorithm कॉल करेंगे. So p comma n minus 1. So in that way you are going to get this recursive method. Then you will and after this after the comparison you will get the value of q, that will be the profit, कि हमें कितना profit मिला. Okay, so if you want to do it, you can try it in the n is equal to 4. For the n is equal to 4, जो भी हमने previous example किया ना ये वाला, so you can use it n is equal to 4 and the p array till here, and use this algorithm. Okay, and try it by yourself कि ये कैसे work कर रहा है. Okay, so for n is equal to 40, you would find that your program takes several minutes. कि अगर हमारा जो भी हमारा रॉड है उसका लेंथ 40 है, तो अगर हमने उसको रन किया, so it will take several minutes and most likely more than an hour. So suppose अगर हमारा n का हमारा रॉड बहुत ज़्यादा लेंथ का हुआ, so it is going to take much more time, क्योंकि अगर 40 है तभी ये 1 घंटे से ज़्यादा ही ले रहा है. So in fact you would find that each time, जब भी हम अभी ये 40 है, अगर हमने इसको 1 से भी इंक्रीज किया ना, so the running time will be approximately double, will get double. अगर 41 किया तो रनिंग टाइम will be double, and then अगर 42 किया तो फिर भी उससे भी ज़्यादा डबल हो जाएगा. So you can see this algorithm is not efficient. Okay, अगर चाहिए तो तुम लोग ऐसे अपने सिस्टम पे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ट्राई करके देख भी सकते हो कि हाँ, अगर हमने n की वैल्यू 10 लिया, फिर 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, तो कितना टाइम ले रहा है एट ईच इटरेशन, कि कितना टाइम बढ़ रहा है. ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट दिस एल्गोरिथम इज इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा है. द प्रॉब्लम इज दैट द कट रॉड call itself recursively over and over again with the same parameter values.
इट सॉल्व्स द सेम सब प्रॉब्लम रिपीटेडली, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा ये जो प्रॉब्लम है रॉड कटिंग, जो हमारे सब प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरलैप कर रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग द सेम, it is computing the same problem again and again. Okay, so that's why it is taking that much time. So figure illustrate what happened for n is equal to 4 rod cut when we here n is equal to 4 and we will use the same previous p values. So how it will run. So this is the diagram. So you can see कि अगर हमने 4 से start किया तो algorithm क्या है, 4 से स्टार्ट करना है, i is equal to 1 to n. ओके, सो व्हेन यू विल रन इट, तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें कितनी बार रिकम्प्यूट करना पड़ रहा है. ओके, सो यू कैन सी द 1, कि 1 के लिए भी हमें कंप्यूट करना पड़ेगा ना. अभी क्या है, n है, 1 है, 1 से स्टार्ट होगा, देन 2 3 4 ऐसे ऐसे जाएगा ना फॉर लूप. सो यू कैन सी दिस वैल्यू इज कंप्यूट अगेन, मीन्स मल्टीपल टाइम्स कितनी कंप्यूट हो रही है, यहाँ पे भी कंप्यूट करना पड़ा, यहाँ पे भी करना पड़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 4 टाइम्स. अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 है तभी भी हमें ये 4 बार कंप्यूट करना पड़ रहा है, और दिस वन इज गेटिंग कंप्यूटेड 2 टाइम्स. ओके, सो सपोज अगर n इज इक्वल टू 40 या 50 हुआ तो हमें कितने ज़्यादा कंप्यूटेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें सब कंप्यूट करना पड़ेगा, n-1 n-2 n-3 n-4, मीन्स कि सेम सब प्रॉब्लम्स हमें अगेन एंड अगेन कंप्यूट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग मच मोर टाइम. ओके, सो so equivalently cut rod Pn calls cut rod Pj for each j is equal to 0 to 0 comma 1 till n minus 1. Okay, so that's why it takes more time. So when this process unfolds recursively, the amount of work done as a function of n grows explosively. ओके, कि जैसे जैसे हम अगर एक दो लेंथ से भी बढ़ा रहे हैं, इंचेस से भी बढ़ा रहे हैं, तो भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Okay, so now we will see the performance of the this recursive algorithm. So performance के लिए हम देखेंगे कि हमारा कितने बार रन हो रहा है, ये each step कितने बार रन हो रहा है. We will see. Tn is the, we will assume that Tn is the number of calls to cut rod Pn for any p. Okay, where p is the array of prices. Okay, and if n की वैल्यू अगर 0 है तो the maximum profit return will also be 0. If t is equal to n, then it will be 1 plus the summation of t n minus I, n minus I is j. Okay, so the solution will be, when you will solve this whole thing, so you will get the solution like 2 to the power n. Okay, so it is the exponential time complexity. So the initial one, this is the, you can see the 1 plus, so the initial one is for the call at the root. You can see this. तो ये है 1 प्लस, इसके बाद हमें जो भी कॉल्स कर रहे हैं उसके लिए है. ठीक है, सो इट इज 1 प्लस टी n माइनस आई. आई की वैल्यू इट विल बी फ्रॉम 1 to n. And the term tj counts the number of calls including recursive calls due to call cut rod p comma n minus I, where j is equal to n minus I. Okay, so this is the recursive method to solve the rod cutting problem, which we have seen it is taking much more time, 2 to the power n time. The time complexity is 2 to the power n. So now we need to find a better method which take less time. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रॉड कटिंग प्रॉब्लम है उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे. देन वी विल सी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक. ओके, सो should I end the lecture for today or continue? Because the lecture was for 1 hour.
And it is almost 10 minutes left for the 7.